नमस्कार बच्चों, आज आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने लेटर से संबंधित वीडियो डाला था जिसे कि आपने देखा ही होगा। आज क्लास 10 के लिए जो एनसीईआरटी द्वारा जो रिकमेंड किया गया बुक है आपका, उसमें से लेसन 5 जननी तुल्य वत्सला, इस क्लास में इसी की हम लोग चर्चा करेंगे जो कि क्लास 10th का है। ठीक है ना, क्लास 10th पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला से उसी भाग 2 जो आपको बुक क्लास 10th के लिए पढ़ना है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। डायरेक्ट हम लोग विषय पर आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में एक से एक प्रसंग आए हुए हैं। उन एक से एक प्रसंगों में से ये भी एक ऐसा प्रसंग है जिसमें माता का प्रेम जो है अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का होता है। माता अपने सभी बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहती है। यदि अगर एक माँ का 5 पुत्र है, अगर उसमें से एक भी पुत्र यदि दुखी है तो माता को खुशी नहीं होती, संतोष नहीं होता। इस पाठ में जिस विषय को हम लोग देखेंगे वो वही है जननी तुल्य वत्सला, मतलब समान वत्सला, वात्सल्य, पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम लोग वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर जननी का माता का अपने पुत्रों के प्रति जो है एक समान भाव रखने वाला जो प्रेम होता है, उसी से संबंधित ये आपका चैप्टर है, विषय है। तो चलिए, चूंकि विषय थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग इस लेसन को शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम पाठ को शुरू करें, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये मैसेज आप तक पहुंच सके। उसको शेयर करना ना भूलें और ना ही उससे आप बेल आइकन को टच करना भूलें। इस चीज़ को जरूर आप याद रखें जिससे कि आपको हर वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। चलिए, अब हम आपके क्लास को शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। पहले एक बार इसको हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उसके अर्थ को और उसके व्याकरण भाग को भी देखेंगे। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तथा कोई किसान है, कश्चित किसान है, इसमें यदि संधि विच्छेद देखिए तो कह जोड़ चित कश्चित हो जाता है। बहुत सारे शब्द हैं, चूंकि ये पूरा पैराग्राफ लिखना आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर सारे बुक के एनसीईआरटी बुक के पैराग्राफ को लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और चूंकि अगर हम इसको न लिखें तो आप शायद इसको देख करके ठीक तरह से पढ़ भी नहीं सके और समझ भी नहीं सके। इसलिए मेरा अपना ये तरीका है कि बच्चों को पैराग्राफ को लिख करके एक एक शब्द प्रति शब्द उसके अर्थ को, उसके व्याकरण को हम बताते चलें। तो इसलिए चूंकि यहाँ जगह कम बचा है तो जो जो हो पाया है उस व्याकरण को मैंने नीचे दिया है, बाकी को हम साथ ही साथ बोलते चलेंगे, उससे आप देखते चलें। तो कश्चित कह जोड़ चित कश्चित है ना, कोई कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दः च बलिवर्दः च ताभ्याम, है ना, द्वंद्व समास है इसमें बलिवर्दाभ्याम में। तो अपने दोनों बैलों से, बलिवर्दः कहते हैं बैल को, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग खेत में हल जोतने का काम करते हैं। तो बलिवर्दाभ्याम, तो यहाँ पर चूंकि 2 बैलों की बात है इसलिए बलिवर्दाभ्याम हो गया। अपने दोनों बैलों से जो है क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत का जोतना, क्षेत्र कहते हैं खेत को और कर्षणम मतलब जोतने का जो कार्य है वो। तो क्षेत्र कर्षणम, खेत जोतने का कार्य वो कर रहा था। कुर्वन् जोड़ आसित, कुर्वन् आसित, ठीक है, खेत जोतने का काम कोई किसान था जो कि अपने दोनों बैलों से खेत जोतने का कार्य वो करता था। तयोः, तयोः मतलब उन दोनों में, ठीक है ना, उन दोनों में। बलिवर्दयोः, बलिवर्दयोः का तयोः जो है वो विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में एकः शरीरेण दुर्बलः, एक जो बैल था वो शरीर से काफी कमजोर था, दुर्बल था, निर्बल था, कमजोर था, ठीक है ना। जो 2 बैल थे, जिन दोनों बैलों का प्रयोग वो खेत के जोतने में किसान करता था, उन दोनों बैलों में से एक जो बैल था वो काफी शारीरिक रूप से कमजोर था और जवेन मतलब तीव्र गति से चलने में, है ना, गंतुम जोड़ अशक्तः जोड़ च जोड़ आसित, इसमें 4 शब्द आपको तोड़ने के बाद अलग होंगे। जवेन मतलब तीव्र गत्या, तीव्र गति से मतलब तेजी से चलने के लिए, गंतुम
चलने में वो क्या था, अशक्तः च आसीत, अशक्त था मतलब असमर्थ था, वो समर्थवान नहीं था, सक्षम नहीं था, जिससे कि वो तेजी में चल करके खेतों को जोत सके। ठीक है, तो गंतुम अशक्तः च आसीत। ठीक है, अतः इसलिए कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान क्या करता था, तम दुर्बलम वृषभम, यहां पर वृषभम का विशेषण आया है दुर्बलम। कैसा, वृषभ, वृषभ मतलब बैल, यहां पर बैल के लिए 2-3 शब्द पर्यायवाची शब्द आए हैं, जिन्हें कि आप जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि पर्यायवाची शब्द में आपसे पूछा जाता है। तो दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को तोदनेन, तोदनेन का मूल धातु है तुद, तुद मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, तो काफी कष्ट दे करके ले जाते हुए, नुद्यमान, नुद से सानच प्रत्यय लगा, नुद प्लस सानच, ले जाते हुए, कष्ट पूर्वक ले जाते हुए उसको आगे की ओर वो जोत रहा था। ठीक है, वही कहा कि किसान जो है उस दुर्बल वृषभम, वृषभम मतलब उस बैल को कष्ट के द्वारा पूरा कष्ट पहुंचाते हुए और ले जा रहा था, उसको जोत रहा था। ठीक है, अवर्तत, जोतने का कार्य वो कर रहा था। ठीक है, इस क्रम में क्या होता है घटना, इससे आगे देखिए, सह ऋषभ, वह जो ऋषभ था, वह जो बैल था, यहां देखिए ऋषभ और वृषभम ये दोनों सब पर्यायवाची शब्द है। ऋषभ मतलब भी बैल होता है, वृषभ मतलब भी बैल होता है। तो वह सह ऋषभ, वह ऋषभ जो है, हलम उड्ढवा, हलम जोड़ उड्ढवा, हल को ढोकर गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, उड्ढवा वह जोड़ कत्वा, वह धातु है ढोने के अर्थ में, वहती, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हलम जोड़ उड्ढवा, हल को ढोकर, मैं हल को ढोने के लिए जो है लेकर के चलने में गंतुम अशक्तः, चलने में वो अशक्त था, असमर्थ था, इसलिए क्षेत्रे पपात, खेत में वो गिर पड़ा। ठीक है, चूंकि वह जो बैल था, जो एक बैल जो कमजोर था दोनों बैलों में से, वह चलने में हल को लेकर के, जो हल जोतने का जो कार्य था, उस हल को लेकर के चलने में वो क्या था, असमर्थ था, और यही कारण था कि चलते चलते ही जो है वो खेत में गिर पड़ा, क्षेत्रे पपात। ठीक है, जैसे वो खेत में गिर पड़ा वैसे ही क्रुद्ध कृषि वाला, कृषि वाला किसान जो कृषक था, काफी क्या हो गया, क्रोधित हो गया। क्रुद्ध कृषि वाला, क्रुद्ध कृषि वाला का विशेषण है। ठीक है ना, और कृषि वाला जो है विशेष्य है। तो क्या, क्रोधित जो किसान था, तम उत्थापयितुम, तम जोड़ उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, उत अस्था तुम प्रत्यय लगा है, उठाने के लिए बहुबारम, बहुत बार, अनेक बार, यत्नम अकरोत, उसने काफी यत्न किया, प्रयत्न किया, कोशिश किया। ठीक है, यत्नम अकरोत, यत्नम जोड़ अकरोत, संधि करिएगा तो 2 पद यहाँ पर हलंत संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यत्नम जोड़ अकरोत, उसने काफी उसको उठाने के लिए बहुत बार उसने क्या किया, प्रयास किया, काफी उसे कोशिश की कि गिरा हुआ जो बैल है मैं इसको उठा सकूं, तथापि फिर भी वृषा, वृषा मतलब वृषभ बैल, न उत्थितः, न जोड़ उत्थितः नोत्थितः, फिर भी जो है वो नहीं उठ पाया। ठीक है ना, न उत्थितः, यहां पर गुण संधि है, न के बाद उ आया है, उ को ओ हो गया तो हो गया नो। ठीक है, नो न उत्थितः, वो नहीं उठ पाया। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, क्योंकि उसको उठाने का किसान जो है काफी प्रयास किया, उस बैल को जो उस भूमि पर गिर पड़ा था, खेत में गिर पड़ा था, लेकिन वो उठ नहीं पाया। ये जो स्थिति है उस बैल को खेत में गिरना, जो कि उसे काफी कमजोरी थी, काफी वो निसहाय था, कमजोर था, निर्बल था, इसलिए तो भूमि पर पतिते, भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम मातुः, सभी धेनुओं, सभी गायों की जो माता है जिसका नाम सुरभि है, सभी गायें हैं, सभी गांव जितनी सारी गायें हैं उन सभी गाय की जो माता है उन्हें हम लोग सुरभि के नाम से जानते हैं। तो सर्वधेनु नाम, सभी धेनुओं के, सभी गौओं की जो माताएं हैं सुरभि, उनके नेत्रों से, नेत्राभ्याम अश्रुनी, नेत्राभ्याम जोड़ अश्रुनी, नेत्राभ्याम अश्रुनी, उनके नेत्रों से, उनके दोनों नेत्रों से अश्रुनी आविरासन, आविरासन आगता, आ गए, मतलब उस
सुरभि के नेत्रों से जो गौओं की जो माता थी अपने पुत्र की इस प्रकार की स्थिति को देख करके जो बैल नीचे गिर पड़ा था उसे अपने पुत्र के तुल्य ही वो मानती थी। तो चूंकि हर माता का अपने बच्चों के प्रति जो है एक वात्सल्य प्रेम होता है, एक स्वाभाविक लगाव होता है जो इस सुरभि के अंदर भी दिख रहा है। तो वो सुरभि अपने उस जो बैल जो उस भूमि पर खेत पर गिर पड़ा था उससे वो देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। नेत्राभ्याम असुरनी आविराशन, नेत्रों से आंसू बहने लगे, निकलने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम, इसको तोड़िएगा तो 3 शब्द आ जाएगा, सुरभे जोड़ इमाम जोड़ अवस्थाम। सुरभि के इस प्रकार की अवस्था को, ठीक है ना, दृष्टवा देखकर, मतलब वो जो सभी धेनुओं की जो माता थी सुरभि, उसकी स्थिति काफी करुणमय हो गई है ना, उसके दिल में ममता उमड़ पड़ा है ना। तो सुरभि के इस प्रकार की स्थिति को देखकर सुराधिपः, सुरानाम अधिपः, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनके लिए विशेषण बनकर के आया है सुराधिपः अर्थात इंद्र। इंद्र ने ताम अपृच्छत, ताम सुरभिम, उस सुरभि से पूछा। क्या पूछा? अई शुभे, हे शुभे। शुभे यहां पर सुरभि के लिए संबोधन वाला पद आया है। हे शुभे किम एवं रोदिशी, इस प्रकार से तुम क्यों रो रही हो? ठीक है ना, किसने पूछा? इंद्र ने उस सुरभि से पूछा कि इस प्रकार से आप क्यों रो रही हैं? उच्चताम, बताइए। इति, ऐसा कहने पर साच, और उसने कहना शुरू किया। किसने? सा आया है सुरभि के लिए। तो साच उसने कहा, क्या कहा? विनिपातो नवः कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रे सोचामि तेन रोदीमि कौशिक। ये श्लोक है जिसको कि मैंने पीले कलर में यहाँ लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि बीच में श्लोक है, क्योंकि जगह का प्रयोग करना था। तो विनिपातः नवः कश्चित, ठीक है, दृश्यते त्रिदशाधिपः, कहता त्रिदशानाम अधिपः। त्रिदशा कहते हैं देवताओं के जो अधिप हैं, जो राजा हैं, अर्थात इंद्र। यहां भी त्रिदशानाम अधिपः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो यहां पर इंद्र का यहां पर ये पर्यायवाची शब्द विशेषण यूज हुआ है, प्रयोग किया गया है। कहता है कि कोई भी, वह हमारे द्वारा कोई भी, मैं अपने किसी भी पुत्र को मैं कष्ट में, है ना, उसका मैं विनाश नहीं देख सकती हूँ, ठीक है ना, उसको मैं कष्ट में नहीं देख सकती। विनिपाता का अर्थ है मतलब विनष्ट होना, उसके विनाश का कारण होना या विनाश, ठीक है ना। कहता किसी भी, कहता कश्चित न दृश्यते, न दृश्यते मुझसे, कहता कि हे इंद्र, ठीक है ना, त्रिदशाधिपः, तो हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, कहता मुझसे जो है हमारे द्वारा कोई भी जो है किसी का भी विनाश देखा नहीं जाता है। उन्हें किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, किसी का विनाश हो रहा हो तो वो मैं नहीं देख सकती हूं। न दृश्यते, यहां पर न है और यहां पर दृश्यते क्रिया हो जाएगी, नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अहम तु पुत्रे सोचामी, मैं मैं तो पुत्रे सोचा, मैं तो अपने उस पुत्र के विषय में सोच रही हूं, उसी के लिए मैं शोक से संतप्त हूं, उन्हीं के विषय में चिंतन कर रही हूं। और यही कारण है कि तेन रोदीमी कौशिक, कहता हे कौशिक। कौशिक ये भी इंद्र के लिए विशेषण प्रयोग हुआ है, संबोधन प्रयोग हुआ है। कहता हे कौशिक, हे इंद्र, हे इंद्रदेव, इसीलिए तेन रोदीमी, उसी से मैं रो रही हूं। मतलब मैं उस पुत्र की दुर्दशा को देख करके रो रही हूं जिसका लगता है कि विनाश निश्चित है, इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए कहा कि भो वाशव, हे वाशव, यहां पे वाशव भी जो है इंद्र का विशेषण प्रयोग हुआ है। कहते हे वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर, दैन्य मतलब उसकी जो दुर्वस्था है, उस दुर्वस्था को देख करके अहम रोदीमी, मैं रो रही हूं। रोदीमी में रुद्ध धातु है रोने के अर्थ में, उत्तम पुरुष एक वचन में रोदीमी, अहम चूंकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है इसलिए क्रिया भी रोदीमी हो गया, रोदीति इसका धातु रूप चलता है। तो देख करके मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। सह दीनः, दीनः जोड़ इति, दीन इति, यहां पर विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग संधि में जो नियम है, बाद में स्वर आया है इसलिए। तो सह दीनः इति, वह दीन है, वह काफी दयनीय स्थिति में है, यह जानते हुए भी, जानन जोड़ अपि,
यहाँ पर भी यदि संधि विच्छेद करिएगा तो जानन जोड़ अपियह जानते हुए, ज्ञा धातु है, जानाति जानितः जानंती, इसका धातु रूप चलता है। तो ज्ञा से जब क्षत्रिय प्रत्यय लगा तो रूप बन गया जानन, जानते हुए। अपि मतलब भी, यह जानते हुए भी कृषक किसान जो है, तम, तम मतलब तम वृषभम, उस बैल को बहुधा पीड़यति, बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, उसे कष्ट पहुंचा रहा है। ठीक है ना, यह जानते हुए भी को काफी कमजोर है। सह कृच्छेन भारम उद्वहति, वह उसे बड़ा ही, कृच्छेन मतलब कठिनाई से, काठिन्येन, कृच्छ्नेन का मतलब है काठिन्येन, कठिनता से, काफी कठिनाई से, भारम जोड़ उद्वहति, भार को उससे ढुलवा रहा है, भार को ढो रहा है। इतरम जोड़ इव, इतर म्यू, इतर हो गया मतलब दूसरों के समान, इव मतलब समान, इतर मतलब हटकर, दूसरा जो है, तो क्या दूसरे के समान। धूरम वोढुम, वोढुम में वह धातु है ढोने के अर्थ में, और इससे तुमुन प्रत्यय लग गया तो रूप बन गया वोढुम, वह जोड़ तुमुन वोढुम। तो इतर अपि कहता दूसरे के समान, मतलब जो दूसरा बैल है, उस चूंकि वो दूसरा जो बैल था वो काफी मजबूत था, काफी शक्तिशाली था, तो हर प्रकार के वो जो बैल के ऊपर जो जुए को जोड़ा जाता है उसको कांधे पर उठा करके उसको ढोने में सक्षम था। लेकिन कहता कि इतरम, उस दूसरे के समान जो कमजोर था, जो एक अलग जो उसका जो बैल था दूसरा, वो काफी कमजोर था, तो वह कहा कि दूसरे के समान धूरम वोढुम, धूरम कहते हैं जुआ को। जब आप देखे होंगे कि जब बैल जब खेतों को जोतते हैं तो उनके कांधे पर जुआ रखा जाता है, लंबा सा लकड़ी का बना हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक साथ वो दोनों बैल खेतों को एक साथ जोतते रहे। तो उसके कांधे पर जो काष्ठ का बना हुआ जो उसका जुआ होता है, उसी को हम लोग जुआ कहते हैं। तो ये धूरम है, धूरम मतलब जुआ। तो उस जुए को ढोने में सह न शक्नोति, मतलब उसे ढो नहीं सकता है, ढोने में वो समर्थवान नहीं है, इतना कमजोर है कि कांधे पर उसके ऊपर जो भार दिया गया है उस जुए का, उस धुरी का, उसको वो ढोने में सक्षम नहीं है। ठीक है, एतत् भवान पश्यति न, कहता यह तो आप देख ही रहे हैं ना। ये सुरभि जो है इंद्र से पूछ रही है कि एतत् यह भवान आप पश्यति न, आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्योचत, ऐसा उसने उत्तर दिया, किसने? सुरभि ने। ठीक है, अभी तक का ये जो कथा थी, ये कथा यही आधा पार्ट में, पार्ट 1 में आपका ये समाप्त होती है। इससे आगे की जो कथा है, फिर इससे आगे की क्या घटना घटती है, उससे हम फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में आपको लेसन 5 का जनितुल्य वत्सला का हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो और सरलता हो। ठीक है, इसमें जो व्याकरण है इस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का, वो मैंने यहाँ दे दिया है। क्षेत्रस्य कर्षणम षष्ठी तत्पुरुष, कुर्वन् जोड़ आसित, संधि विच्छेद है, कुर्वन् आसित। जवेन का पर्यायवाची शब्द हो गया तीव्र गत्या, तेजी से, तेजी की गति से। गंतुम जोड़ असक्तः च आसित, ठीक है ना, 4 वर्ड हैं। गंतुम जोड़ असक्तः जोड़ च जोड़ आसित। तोदनेन, तोदनेन मतलब कष्ट प्रदानेन, कष्ट दे करके, कष्ट देने से। हलम जोड़ उड्ढवा, हलम उड्ढवा। तम जोड़ उत्थापयतुम, जो कि मैं पहले भी मैंने बता दिया है। यत्नम जोड़ अकरोत, यत्नम अकरोत। न जोड़ उत्थितः, नोत्थितः। सुरभे जोड़ इमाम जोड़ अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को। और त्रिदशा नाम अधिपः, और भी कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में बताया है, उसे आपने जरूर देखा होगा ध्यान से। चलिए, आज के हम इस क्लास को यहीं रोक रहे हैं। फिर इसके बाद की जो कथा है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, उसी व्याकरण को ध्यान में रखते हुए, और बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।